हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का लेक्चर है नंबर 2, जिसमें हम देखेंगे ग्रेगर मेंडल एंड हिज एक्सपेरिमेंट। ये है चैप्टर नंबर 9, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इससे पहले का वीडियो अगर इंट्रोडक्शन टू हेरिडिटी नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। और इस टॉपिक से रिलेटेड हम एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे वीडियो के एंड में, तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि इफ़ अ फादर इज़ टॉल एंड द मदर इज़ शॉर्ट, ठीक है, आपने कहीं देखा है या फिर अपने घर में देखा होगा, सोचा होगा कि अगर पापा किसी बच्चे का टॉल है, मदर शॉर्ट है, सो कोई टाइम समटाइम्स चिल्ड्रन में बी टॉल और समटाइम्स शॉर्ट। और ये तो रियल लाइफ डे टू डे हो गया। इफ़ वन फ्लावर इज पर्पल अनदर इज वाइट देन वाई डोंट ऑल फ्लावर बिकम पर्पल, राइट। फिर क्या होता है, द साइंटिस्ट हु आंसर दिस क्वेश्चंस वाज ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये सब क्वेश्चन का आंसर दिया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, जिनका नाम है ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। बिकॉज ऑफ हिज डिस्कवरी ही इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। इंपॉर्टेंट बात है ये, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो आपको लिखना पड़ेगा ग्रेगर जॉन मेंडल, ठीक है। सो अब हम इनके बारे में थोड़ा देखेंगे कि कौन है ये, हु वॉज ग्रेगर जॉन मेंडल, राइट। सो ग्रेगर मेंडल वॉज एन ऑस्ट्रेलियन मॉन्क एंड साइंटिस्ट। ही परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम है पीसम सटिवम, ठीक है। वो अपना एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पे रखे थे, जिसका साइंटिफिक नेम है पीसम सटिवम। बिटवीन कब किया था, 1856 एंड 1863, ठीक है। ही केयरफुली ऑब्जर्व थाउजेंड्स ऑफ पी प्लांट। वो पी प्लांट को बहुत ही थाउजेंड्स ऑफ पी प्लांट को केयरफुली एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया। हिज एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन हाउ ट्रेट आर पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। ट्रेट पता है ना, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, राइट। कल के वीडियो में ही हमने देखा है, तो आप अगर नहीं देखा है आपने तो जाके देख लेना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक्सपेरिमेंट में क्या एक्सप्लेन किया कि ट्रेट्स जो होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है या फीचर्स होता है, वो कैसे पास होता है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो मेंडल बाबा थे वो सिर्फ पी प्लांट को ही क्यों चूज किए। एग्जाम में आता है, वाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट ओनली, है ना। वो पीपल का क्यों नहीं किया, बरगद का क्यों नहीं किया। तो देखो क्यों चूज किया, मेंडल सिलेक्ट पी प्लांट बिकॉज दे हैड मैनी एडवांटेज। पी प्लांट के पास मैनी एडवांटेज होता है। सबसे पहले इजी टू ग्रो होता है और उसका शॉर्ट लाइफ साइकिल होता है, यानी कि बहुत कम लाइफ स्पैन में वो पौधा बड़ा होता है, साथ ही साथ फ्रूट दे देता है, ठीक है ना। तो ये उसका लाइफ साइकिल छोटा होता है और एक साथ बहुत सारे सीड को प्रोड्यूस कर देता है, और साथ ही साथ मेन इंपॉर्टेंट इज सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट है, ठीक है ना। तो इन सब रीजन के वजह से मेंडल बाबा ने क्या किया, पी प्लांट को चूज किया। और भी रीजन से, जैसे कि क्रॉस पॉलिनेशन कैन बी डन इजीली, यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन इजीली हो जाता है, और मैनी इजीली विजिबल कंट्रास्टिंग ट्रेट, और पी प्लांट में बहुत ही विजिबल वाले कंट्रास्टिंग ट्रेट थे। सो ये सब फीचर्स की वजह से हमारे मेंडल बाबा जो थे उन्होंने पी प्लांट को चूज किया उनके एक्सपेरिमेंट के लिए, ठीक है। इनका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट क्या क्या लिया था उन्होंने, तो देखो ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो याद रखना, ठीक है। सो कैरेक्टर 1, कैरेक्टर 2, ठीक है ना। तो उन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर में क्या क्या लिया था, प्लांट का हाइट टॉल ड्वार्फ, कलर पर्पल वाइट, सी शेप राउंड रिंकल, सीड कलर येलो ग्रीन, पॉड शेप इनफ्लेटेड कंस्ट्रिक्टेड, राइट, और पॉड कलर ग्रीन एंड येलो, ठीक है ना। ये सब 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स है। और फ्लावर पोजीशन, यानी कि उसका फ्लावर कहाँ पे हो रहा है, तो एक्सियल एंड टर्मिनल, ठीक है ना। यहाँ पे एनसीईआरटी से बच्चे को एग्जाम में पूछा जाता है ये 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप ये 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट अच्छे से याद कर लेना, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम, व्हाट डिड मेंडल वांट टू फाइंड। आखिर तो मेंडल ये एक्सपेरिमेंट करके क्या फाइंड करना चाहते थे, राइट। सो मेंडल का क्या काम था, क्या ढूंढना चाहते थे वो, मेंडल वांटेड टू नो दैट हाउ आर ट्रेट पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। वो ढूंढना चाहते थे कि जो ट्रेट होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है, वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे पास आउट होता है, ठीक है। सो ये आंसर करने के लिए ही क्रॉस प्लांट हैविंग अपोजिट ट्रेट। तो ये आंसर फाइंड करने के लिए उन्होंने प्लांट को क्रॉस किया हैविंग अपोजिट ट्रेट्स, ठीक है ना। तो चलिए उन्होंने क्या किया था, क्रॉस टॉल प्लांट विथ शॉर्ट प्लांट, ये याद रखना है, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले आता है हमारा मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये है एक बेसिक आइडिया, ठीक है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो यानी कि एक, डाई यानी कि 2, याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। सो मोनो हाइब्रिड क्रॉस इज अ क्रॉस बिटवीन 2 प्लांट्स दैट डिफर
इन ओनली वन कैरेक्टर, मोनो यानी कि वन होता है। सो यहाँ पे मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मेंडल बाबा ने क्या किया कि उन्होंने ऐसे प्लांट को सिलेक्ट किया जिसमें सिर्फ एक ही कैरेक्टर डिफर थे। जैसे कि एग्जांपल टॉल प्लांट विथ ड्वार्फ प्लांट, यहाँ पे क्या डिफर था, ओनली हाइट, ठीक है ना, यहाँ पे सिर्फ हाइट डिफर था, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सो इसके बारे में हम डिटेल वीडियो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना, तो अभी टेंशन लेने की बात नहीं है। तो चलिए, मेंडल का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या था ये क्रॉस के बाद, तो जब मेंडल बाबा ने क्या क्रॉस किया, टॉल प्लांट विथ ड्वार्फ प्लांट, तो उनका एक्सपेरिमेंट हो गया। तो उसके बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ही एक्सपेक्टेड टू गेट बोथ टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि टॉल और ड्वार्फ दोनों मिलेगा, बट क्या हुआ, वो उनको एक सरप्राइज मिला। तो जब वो फर्स्ट टाइम टॉल एंड शॉर्ट प्लांट को क्रॉस किया, मतलब एक दूसरे के साथ हाइब्रिड कराया, तो उनका सारे प्लांट्स जो थे फर्स्ट जनरेशन में सारे के सारे क्या निकले, टॉल। लेकिन एक्सपेक्टेशन क्या था, टॉल और शॉर्ट दोनों आएगा, बट क्या आया, सारे के सारे टॉल। सो मेंडल बाबा ने सोचा कि ये ड्वार्फ वाला प्लांट अपीयर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एक प्लांट तो ड्वार्फ है, एक शॉर्ट है और एक टॉल है, राइट। तो ये ड्वार्फ वाला आखिर गया कहाँ, जनरेशन 1 में सिर्फ टॉल ही क्यों आया, ड्वार्फ वाला क्यों नहीं आया। तो ये बात जो था मेंडल को हजम नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या किया, सेकेंड ऑब्जर्वेशन में क्या किया, मेंडल ने क्या किया, फर्स्ट वाले टॉल निकले थे, टॉल प्लांट है ना फर्स्ट जनरेशन में, वो दोनों टॉल प्लांट को उठाया एंड नेक्स्ट जनरेशन तक हाइब्रिड किया, F2 जनरेशन जिसको बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि बोथ टॉल और ड्वार्फ प्लांट अपीयर हो गए, दिस सो दैट द ड्वार्फ ट्रेट हैड नॉट डिसअपियर। और यहाँ से पता चला कि जो वो टॉल वाले प्लांट जो आए थे फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में क्योंकि शॉर्ट वाले भी आए, तो यहाँ से पता चला कि वो शॉर्ट वाला जो प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक था वो गायब नहीं हुआ था, बल्कि क्या था, छुपा हुआ था। जस्ट फर्स्ट वाले जनरेशन में क्या था, जस्ट छुपा हुआ सिर्फ था। तो ये सब बातें उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। सो डोमिनेंट ट्रेट आता है नेक्स्ट, डोमिनेंट यानी कि जो कि दूसरे को दबा दे, है ना। तो यहाँ पे इसका डेफिनेशन देखेंगे, अ ट्रेट दैट अपीयर इन F1 जनरेशन इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट। जो F1 जनरेशन में ट्रेट बचे थे, जैसे कि टॉल और शॉर्ट बनाया, राइट, टॉल और शॉर्ट का हाइब्रिड कराया, तो वहाँ पे सिर्फ टॉल ही आया, क्योंकि सिर्फ टॉल आया और शॉर्ट को सप्रेस करके रखा था कि तू बैठ भाई, तू छुप के रह, मैं जाता हूँ। तो दैट इज डोमिनेटिंग बिहेवियर, राइट। सो उसको क्या बोलते हैं, डोमिनेंट ट्रेट। जैसे कि एग्जांपल टॉलनेस, ठीक है ना, टॉलनेस हाइड्स द ड्वार्फ कैरेक्टर। यहाँ पे टॉल ने क्या किया, छोटे वाले प्लांट को, शॉर्ट प्लांट को छुपा दिया, बोला कि तू सेकंड जनरेशन में जाना, अभी मेरे को जाने दे। सो उसने क्या किया, उसको डोमिनेट करके आगे आया, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट। तो यहाँ पे टॉलनेस वाज द डोमिनेंट ट्रेट। नेक्स्ट आता है हमारा रेसेसिव ट्रेट। रेसेसिव यानी कि जो छुप गया है, डरा हुआ हो, धमका हुआ हो, है ना, धमकाया गया है जिसको। सो अ ट्रेट दैट डज नॉट अपीयर इन F1 जनरेशन, क्योंकि देखो शॉर्ट और टॉल का हमने हाइब्रिड कराया, तो वहाँ पे F1 जनरेशन में सिर्फ टॉल आए, राइट, वहाँ पे शॉर्ट प्लांट कोई भी नहीं था, क्योंकि वो छुपा हुआ था। तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेसेसिव, यानी कि F1 जनरेशन में नहीं आया हो, डज नॉट अपीयर, है ना, इन द F2 जनरेशन। और लेकिन ये F2 जनरेशन में अपीयर हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे हम, रेसेसिव ट्रेट। जैसे कि एग्जांपल क्या था, ड्वार्फनेस, शॉर्टनेस, ठीक है, इट रिमेन हिडन इन द F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन में छुपा हुआ था, लेकिन F2 जनरेशन में अपीयर हो गया। सो इजी वे में अंडरस्टैंड करने की बात करें तो डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट का, तो आप इमेजिन कीजिए कि दो स्टूडेंट है, एक जो है वो लाउडली बोलता है और दूसरा जो है सॉफ्टली बोलता है, ठीक है। सो आप दोनों अगर एक साथ बात कर रहे हैं तो आप किसकी आवाज़ सुनोगे, ऑब्वियसली जो लाउड बोलता है उसका। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सॉफ्ट वॉइस हमने वाला नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है, उसका आवाज़ अभी भी प्रेजेंट है, लेकिन जस्ट सुनाई नहीं दे रहा है। सिमिलरली क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेट जो है वो लाउड वॉइस होता है, और यहाँ पे रेसेसिव ट्रेट क्या हुआ, सॉफ्ट वॉइस। समझ में आ रहा है ना। तो चलो रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो डोमिनेंट ट्रेट और रेसेसिव ट्रेट का, तो देखो फादर के पास अगर ब्राउन आइज है और मदर के पास ब्लू आइज है, तो चिल्ड्रन में हैव ब्राउन आइज बिकॉज ब्राउन आई कलर इज यूजली डोमिनेंट, द ब्लू आई ट्रेट इज नॉट लॉस्ट। देखो चिल्ड्रन जो है वो ब्राउन आइज के साथ पैदा हो सकती है, क्योंकि ब्राउन आई कलर जो होता है वो डोमिनेंट होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ब्लू ट्रेट खत्म हो गया, वो है, ठीक है। इट मे अपीयर इन फ्यूचर जनरेशन, और ये फ्यूचर जनरेशन में ब्लू आइज आ सकते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट ट्रेट एंड रेसेसिव ट्रेट। तो देखो डोमिनेंट ट्रेट में क्या होता है, डोमिनेंट ट्रेट जो है F1 जनरेशन में ही एक्सप्रेस होता है, वेयर एज रेसेसिव जनरेशन F1 जनरेशन में हिडन होता है।
ठीक है। ये डोमिनेंट ट्रेट जो है मास्क द अदर ट्रेट, दूसरे को सप्रेस करके रखता है। वेयर एज रिसेसिव ट्रेट जो है एक्सप्रेस ओनली व्हेन डोमिनेंट ट्रेट इज एब्सेंट। देखो जहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट नहीं है वहीं पे रिसेसिव अपने आप को शो करता है। डोमिनेंट ट्रेट जो है वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है, वेयर एज रिसेसिव जो है वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होता है। जैसे टॉल की बात करें तो कैपिटल टी और ड्वार्फ जो था स्मॉल टी, ये है इसका नोटेशन, ठीक है ना। अब आपकी बारी आएगी क्या कि अपने आप को टेस्ट करना पड़ेगा, राइट। आपने क्या पढ़ा समझना तो पड़ेगा ना। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो इसका आंसर चलिए आप फटाक से कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर क्या है, नंबर बी ग्रेगर मेंडल, ठीक है ना। नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, मेंडल परफॉर्म एक्सपेरिमेंट ऑन। मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कौन से प्लांट पे परफॉर्म किया। तो आई होप आपको ये 1 सेकेंड में आंसर हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी दैट इज पी प्लांट। तो मैंने जैसे कि क्वेश्चन वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट। मैंने अभी इसी वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि वो अपना एक्सपेरिमेंट पी प्लांट में ही क्यों चूज किया, पीपल के क्यों नहीं, राइट। व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें 1 ट्रेट सिर्फ डिफर हो। डिफाइन डोमिनेंट ट्रेट एंड डिफाइन रिसेसिव ट्रेट, ये मैंने अभी ही कराया है, आप आराम से कर लीजिएगा, ठीक है ना। 7 नंबर क्या है, व्हाट डिड मेंडल ऑब्जर्व इन F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि सिर्फ टॉल वाले ही प्लांट अपीयर हो रहे हैं, ऐसा क्यों, आपको लिखना है, ठीक है ना। और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन मेंडल्स पी प्लांट एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया, क्या ऑब्जर्व किया, F2 जनरेशन में किया वो सब लिखना पड़ेगा, ओके। एंड नंबर 9 है डिफरेंशिएट बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट। तो अभी टेबल मैंने कराया, आप उसको डिटो कॉपी एंड पेस्ट कर सकते हैं। नंबर 10 क्या है, व्हाई आर मेंडल एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट इन जेनेटिक्स। देखो मेंडल का एक्सपेरिमेंट जेनेटिक्स में इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपको बताना है, क्योंकि उन्होंने ये पता लगाया इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि ट्रेट जो है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैसे पास ऑन होते हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट ये था ऑल अबाउट दिस लेक्चर नंबर 2। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस डिटेल में, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे, द पनेट स्क्वायर पढ़ेंगे एंड अंडरस्टैंड व्हाई द फेमस 3:1 रेशियो इज ऑब्टेन इन F2 जनरेशन, ठीक है। 3:1 यहाँ पे 3 टॉल होता है, 1 शॉर्ट F2 जनरेशन में कैसे आता है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर कल शाम को 7 बजे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना, ठीक है। और मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।